Hello students, welcome back to the YouTube channel of Shri Shyam School. Today in this video, we will start our new chapter of your EVS book, that is chapter number 2, and the name of the chapter is Food for Us. हमारे लिए जो भोजन है उस चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में. So let's start reading. All the living things need food to grow. हर एक लिविंग थिंग को बढ़ने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है. हम ग्रो तभी कर सकते हैं जब हम खाना खाएंगे. वी नीड फूड टू लिव. हमें जिंदा रहने के लिए, हमें सर्वाइव करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है. एनिमल्स नीड फूड. एनिमल्स को भी फूड की जरूरत होती है. एंड प्लांट्स नीड फूड टू. प्लांट्स को भी फूड की जरूरत होती है. फूड गिव्स अस एनर्जी. फूड हमें शक्ति देता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है. फूड कीप्स अस स्ट्रॉन्ग. भोजन हमें स्ट्रॉन्ग बनाता है. वी टेक फूड 3 times in a day. ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, लंच इन द आफ्टरनून एंड डिनर एट नाइट. हम पूरे दिन भर में 3 बार भोजन करते हैं. मॉर्निंग में हम ब्रेकफास्ट करते हैं, दिन में आफ्टरनून में हम लंच करते हैं और रात के समय हम डिनर करते हैं. हु गिव्स अस फूड. भोजन हमें कौन देता है, प्लांट्स या फिर एनिमल्स. वी गेट फूड ग्रेन्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, स्पाइसेस एंड बेवरेजेस फ्रॉम द प्लांट्स. ये सारी चीज़ें हमें प्लांट से मिलती है. ठीक है, जितने भी हमारे फूड ग्रेन्स है, गेहूँ वगैरह, चावल हो गए, दालें हैं, सब्जियाँ हैं, फ्रूट्स है, फल है, मसाले हैं. बेवरेजेस में आपकी और दूसरी चीज़ें आ जाती है, जैसे आप ये जो स्नैक्स वगैरह खाते हो ना, ये बेवरेजेस में आ जाती हैं आपकी. एनिमल्स में क्या देता है, वी गेट मिल्क, एग, मीट एंड फिश फ्रॉम एनिमल्स. हमें एनिमल से ये सारी चीज़ें प्रोवाइड होती हैं. अब पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ फूड. भोजन के अलग अलग प्रकार. फूड लाइक राइस, वीट, शुगर, बटर एंड मिल्क गिव्स अस एनर्जी. ये जो आपका फूड है बताया है, ये आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है. फूड लाइक फिश, एग्स, मिल्क, मीट, वेजिटेबल्स मेक आवर बोन्स एंड मसल्स स्ट्रॉन्ग. ये जो हमारा भोजन है ये क्या करता है, हमारे बोन्स को और हमारे मसल्स को मजबूत करता है. ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रेश फ्रूट्स जो होते हैं वो हमें एक्टिव और फिट बनाते हैं. ठीक है, कहते हैं ना हरी सब्जियाँ खानी चाहिए, तो और फ्रेश फ्रूट खाने से हम लोग फिट रहते हैं, बिल्कुल भरपूर एकदम रहते हैं, तंदुरुस्त रहते हैं. चिल्ड्रन मस्ट ईट ग्रीन वेजिटेबल्स. बच्चों को हरी सब्जियां ज़रूर खानी चाहिए ताकि वो फिट और एक्टिव रहे. फूड एंड टाइम. अब अलग अलग टाइम पे जो हम भोजन करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे. वी ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स इन अ डे. हम दिन भर में अलग अलग प्रकार का भोजन करते हैं अलग अलग टाइम पे. वी हैव ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग. मॉर्निंग में हम ब्रेकफास्ट करते हैं. वी टेक मिल्क विद ब्रेड एंड बटर और जैम फॉर ब्रेकफास्ट. हम सुबह के टाइम पे क्या करते हैं, हम ब्रेकफास्ट करते हैं जिसमें हम ब्रेड या बटर या फिर जाम के साथ लगाकर खाते हैं ब्रेड को विद योर मिल्क. समटाइम्स वी टेक ऑल्सो एग्स. समटाइम्स हम मिल्क के साथ हम एग्स भी कर लेते हैं. इट इज़ आवर फर्स्ट मील ऑफ द डे. तो जो ब्रेकफास्ट होता है हमारी सबसे पहली मील होती है पूरे दिन भर की. वी हैव लंच इन द आफ्टरनून. फिर आफ्टरनून में हम लंच करते हैं. वी ईट चपातीज, राइस, पल्सेस, वेजिटेबल्स एंड कर्ड फॉर लंच. हम लंच में क्या करते हैं, रोटी खाते हैं, चावल हो गए, दालें हैं, सब्जियां हैं और दही वगैरह हम लंच में खाते हैं. इन द इवनिंग, शाम के टाइम पीपल टेक टी और फ्रूट जूस और बिस्किट्स और लाइट स्नैक्स. शाम के टाइम हम लोग चाय पीते हैं या फिर कोई जूस पी लिया, ठीक है, या फिर बिस्किट्स या फिर कोई भी लाइट स्नैक्स खा लिया, नमकीन बिस्किट्स कुछ भी ऐसे खा लिया अपने लाइट स्नैक्स. नाइट इज़ द टाइम फॉर डिनर. रात के समय हम डिनर करते हैं. वी ईट चपातीज, पल्सेस, राइस एंड वेजिटेबल्स. हम रोटी, दाल, चावल या फिर सब्जी खाते हैं इसमें डिनर में. वी इंजॉय स्वीट्स एंड डेजर्ट्स आफ्टर डिनर. डिनर करने के बाद फिर हम डेजर्ट्स भी लेते हैं. डेजर्ट्स क्या होता है, कोई भी मीठी चीज़ जो होती है ना बेटा, मीठी चीज़ों को हम डेजर्ट बोलते हैं. तो हम कुछ भी ऐसा मीठा, खीर या गुलाब जामुन या कुछ भी आपने ऐसा मीठा खाते हो तो वो डेजर्ट के अंदर आता है. सम पीपल ईट मीट और फिश. कुछ लोग मीट या फिर फिश भी खाते हैं. अब पढ़ेंगे वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन. वेजिटेरियन होता है शाकाहारी और नॉन वेजिटेरियन होता है मांसाहारी. पीपल हु ईट मीट, चिकन एंड फिश आर कॉल्ड नॉन वेजिटेरियन. जो लोग मीट, चिकन वगैरह खाते हैं वो लोग वो कहलाते हैं नॉन वेजिटेरियन. एंड पीपल हु डू नॉट ईट मीट, चिकन एंड फिश आर कॉल्ड वेजिटेरियन. और जो लोग ये चीज़ें नहीं खाते हैं वो कहलाते हैं वेजिटेरियन. वो क्या खाते हैं वेजिटेरियन लोग, दे ईट फ्रूट्स, वेजिटेबल, फूड ग्रेन्स एंड ड्रिंक मिल्क. मतलब जो शाकाहारी भोजन होता है जो हमें प्लांट से मिलता है नॉर्मली, ठीक है, जैसे कि आपका फ्रूट है, वेजिटेबल्स है, फूड ग्रेन्स है या दूध पीना, ये सारी चीज़ें आपको जो लोग ये खाते पीते हैं वो शाकाहारी कहलाते हैं, वेजिटेरियन कहलाते हैं. नाउ नेक्स्ट है कुक्ड एंड अनकुक्ड फूड. जो पका हुआ भोजन होता है, जो बिना पका हुआ भोजन होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे. मोस्ट ऑफ आवर फूड इज कुक्ड. ज़्यादातर हम जो भोजन खाते हैं वो हमारा कुक्ड होता है, पका हुआ होता है. उसमें हम नमक, मिर्च, मसाले
स्पाइसेस वाइल कुकिंग, जब हम कुकिंग करते हैं तो उस टाइम पे हम ये सारी चीज़ें ऐड करते हैं टू मेक आवर फूड टेस्टी, अपने भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए। कुक्ड फूड इज ईजी टू डाइजेस्ट, पका हुआ भोजन जो होता है पचाने के लिए आसान होता है। ओवर कुक्ड फूड इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, और जो अगर बहुत ज़्यादा अगर उसको पका दोगे तो वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, बिकॉज इट लूजेज इट्स वाइटामिन्स। होता क्या है, अगर बहुत ज़्यादा पका देते तो बहुत ज़्यादा पकाने के बाद होता है जलना, अगर वो जल ही जाएगा तो उसमें जो भी अच्छी उसमें खूबी होगी उस भोजन में, हम भोजन जो खा रहे हैं जिससे हमें एनर्जी या कुछ मिलता है, वो अगर जल जाएगा तो फिर हमें उस भोजन का कोई फ़ायदा ही नहीं है, वो हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होगा फिर। मिल्क इज़ ऑल्सो बॉइल्ड फॉर ड्रिंकिंग बिफोर ड्रिंकिंग, मिल्क जो होता है उसको भी पीने से पहले हम हमेशा बॉईल करते हैं, उबालते हैं उसको, ताकि उसमें अगर कोई जर्म्स वगैरह हो तो वो भी मर जाएंगे। सम फूड लाइक फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कैन बी ईटन रॉ, ईटन रॉ होते हैं जो हम कच्चे खाते हैं, तो कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं जो हम ईटन रॉ खाते हैं, कच्चे ऐसे एज ए सैलेड हम खाते हैं उसको। बोथ कुक्ड एंड अनकुक्ड फूड आर गुड फॉर अवर हेल्थ, चाहे आप पका हुआ भोजन खा रहे हो चाहे आप बिना पका हुआ भोजन खा रहे हो, दोनों ही हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। वी शुड बी केयरफुल अबाउट अवर फूड हैबिट्स, बस हमें ध्यान किस चीज़ का रखना, हमारे फूड हैबिट्स का, हमें टाइम पे प्रॉपर टाइम पे हमें खाना खाना चाहिए, क्या कैसे खाना चाहिए, वो उन फूड हैबिट्स का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो कुछ हम गुड ईटिंग हैबिट्स के बारे में पढ़ेंगे। वी शुड ईट फ्रेश एंड क्लीन फूड, हमें हमेशा फ्रेश और साफ सुथरा भोजन खाना चाहिए। वी शुड नेवर ईट स्टेल फूड, हमें बासी खाना कभी नहीं खाना चाहिए, इट कैन मेक अस इल, इससे हम बीमार हो सकते हैं। फूड शुड ऑलवेज बी केप्ट कवर्ड, भोजन को हमेशा ढका हुआ होना चाहिए। अनकवर्ड फूड कैन मेक अस इल, बिना ढका हुआ जो भोजन होता है वो हमें बीमार कर सकता है, क्योंकि उस पर जो मक्खी होते हैं, मच्छर होते हैं, वो इधर उधर से आके बैठ सकते हैं। वी शुड वॉश अवर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग, हमें हमेशा खाने से पहले और खाने के बाद हमेशा अपने हाथों को धोना चाहिए। वी शुड नॉट वेस्ट फूड, हमें कभी भोजन का वेस्ट नहीं करना चाहिए। वी शुड ईट लॉट्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, हमें बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स दोनों ही अब भरपूर मात्रा में खाना चाहिए। वी शुड नॉट ईट टू मैनी टॉफ़ीज़ चॉकलेट्स एंड आइसक्रीम्स, हमें बहुत ज़्यादा टॉफ़ी चॉकलेट आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए, इससे हमारे दांत खराब होते हैं। वी शुड ईट फूड एट रेगुलर इंटरवल्स, हमें हमेशा एक रेगुलर इंटरवल पे खाना खाना चाहिए, मतलब सुबह और दिन के खाने में एक जो एक इक्वल इंटरवल टाइम ऑफ होना चाहिए, 6 घंटे 5 घंटे 4 घंटे जो भी आप टाइम रखते हो, एक रेगुलर इंटरवल पे होना चाहिए। नहीं कि अगर सुबह का खाना तो आपने 6 बजे खा लिया और दिन का सीधा आप 4 बजे खा रहे हो, ठीक है, उस तरीके से नहीं। वी शुड नॉट ईट इन बिटवीन द मील्स, मील्स के बीच में हमें कुछ नहीं खाना चाहिए, क्योंकि मान लिया आपने सुबह खा लिया तो उसको पचने के लिए टाइम चाहिए होता है, और वो पचाने के से पहले आपने फिर बीच में कुछ ऐसी उल्टी सीधी छोटी मोटी चीज़ ऐसे खा ली, ठीक है, तो हमें हमेशा मील्स के बीच में एक गैप रखना चाहिए, एक टाइम रखना चाहिए। वी शुड ब्रश अवर टीथ आफ्टर एवरी मील, हर एक टाइम का भोजन खाने के बाद हमेशा ब्रश करना चाहिए, क्योंकि आपने सुबह खाया दिन में खाया, जब भी आप खाते हो उसके बाद आपके जो दांतों में खाना होता है वो फंस जाता है, तो हमेशा हमें ब्रश करना चाहिए। Okay, hence your chapter is finished. I hope you all understand this chapter. If you have any query regarding this chapter, so you can ask me in the comment section below, or you can WhatsApp also. Till then, take care.